बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। चले, नया दिन, नई शुरुआत और नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़। पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा था और अब हमारे पास ड्यू ड्रॉप है। काफ़ी दिनों से उसका हम ऑयल यूज़ करते हैं और उसके अलावा उनके डिफरेंट पिकल्स हैं और उनके अलावा उनकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। तो यही वजह है कि अब हमारे मीठे का जो दिन है वो भी चेंज हो गया। अब हम कभी जुम्मे के अलावा भी हटके मीठा तैयार करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम ट्राइफल। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा है, इंतहा से ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसके साथ ही हम बनाएंगे मसालेदार तवा कलेजी। और बकरा ईद से हट के भी बहुत सारे घरानों में कलेजी तैयार की जाती है, स्पेशली नाश्ते में या फिर डिनर में। वो मसालेदार सी खूब सारी भुनी हुई कलेजी जो है वो बहुत पसंद की जाती है। पराठे के साथ आप इसको सर्व करें तो बहुत अच्छी लगेगी। ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं, इनको हम तैयार करेंगे। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप और चलते हैं कि उनकी ढेर सारी वैरायटी हमारे पास मौजूद है। उनके बहुत ही ज़बरदस्त से पिकल्स हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं इनके ऑलिव ऑयल्स हैं, छोटी और बड़ी बॉटल में दस्तयाब है। इसके अलावा 4 लीटर का कैन भी मौजूद है। इनके ऑलिव्स हैं ब्लैक और ग्रीन जो कि स्लाइस हैं और बड़े ज़बरदस्त से कैन में दस्तयाब हैं। स्लाइस हुए में निकालें और असेंबल करके सर्व करें। इसके साथ ही पिकल्स हैं जो कि लहसुन का भी है और इसके अलावा मिक्स पिकल है, लेमन है, लेमन होल भी हैं, लेमन स्लाइसेस में भी हैं। और इनके किडनी बीन्स हैं, मशरूम्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, मटर हैं, इनके कॉर्न्स हैं, बैम्बो शूट्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। इनकी चिलीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त सी। और इसके साथ साथ इनका पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी की पाई फिलिंग या टॉपिंग, जिसको आप क्रीम में मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, जिसको आप पाई पे एज अ टॉपिंग आप उसको सर्व कर सकते हैं। आज हम उसके साथ ट्राइफल बनाएंगे, कुछ क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम चीज़ ऐड करेंगे, थोड़े से कुकीज़ ऐड करेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं मसालेदार तवा कलेजी की तरफ। और तवा कलेजी के जो अज्जा हैं वो हम आपको नोट करवा देते हैं और इसके साथ साथ तवे को हम गरम भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी कलेजी। बकरी की कलेजी हम ले रहे हैं, वैसे आप इसमें गाय की कलेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें चिकन की कलेजी भी ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार हो जाती है। नमक हस्बे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, भुनी कुटी काली मिर्च और इसके साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, चॉप प्याज है, स्लाइस हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और इसके साथ साथ कसूरी मेथी और आपने लेमन जूस इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ हम इसको रेडी कर लेंगे। ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल है जिसमें हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ की या फिर एक आपने बड़ी साइज़ की प्याज ले लेनी है और उसको हम कर लेते हैं चॉप। इसके बाद हम ऐड करेंगे तवे पर ऑयल। बहुत ज़्यादा चिकनाई ऐड मत कीजिएगा कि आपको तवे पर मुश्किल हो बनाने में। ग्रेजुअली जैसे जैसे नीड हो आप ऐड करते जाएं। चलें, 1 अदद बड़े साइज़ की हमने ले ली प्याज, इसको हम कर लेते हैं चॉप। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद हमने ऐड कर देनी है बाइट साइज़ हमने कर लिया है कलेजी को 1 इंच के आपने उसके क्यूब्स कर लेने हैं और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम थोड़ा सा उसको ढक के पकाएंगे ताकि कलेजी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। उसके बाद फिर हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटर और साथ ही हमने शामिल कर देने हैं उसमें मसाले। बहुत ही चटपटी सी तैयार होगी। बहुत ही रेयर ही ऐसा होता है कि शोरबे वाली कलेजी जो है वो तैयार की जाए या पसंद की जाए। मोस्टली बहुत ही चटपटी सी और कढ़ाई या तवे पे बनी हुई जो कलेजी है वो पसंद की जाती है और बहुत अच्छा है। ओकेजनली इस किस्म के खाने खाने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर खाने चाहिए। थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है, गोश्त और चिकन तमाम चीज़ों से हट के। चलें, बड़े साइज़ की हमने ले ली है प्याज, उसको हम अगर आपके पास इतने बड़े साइज़ का तवा नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये रेसिपी नहीं बना सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई फ्राइंग पैन ले लीजिएगा
उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको वोक में भी बना सकते हैं। वैसे हमारे जितने भी देसी खाने उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है वो बर्तन जिसमें कि आप वो खाना बना रहे हैं और उसका टेस्ट उसमें आता है। कढ़ाई को आप कढ़ाई से हट के कभी देगची में तैयार करके देखिएगा, वो कभी भी आपको उतनी मज़े की नहीं लगेगी। चलें, तवा जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है। आंच को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑलिव ऑयल और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। प्याज ऐड करूँगी और मैं इसको थोड़ा सा सौते करूँगी ताकि वो ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। फिर हम कलेजी ऐड करके इसको कवर कर देंगे। चलिए, चला गया इसमें ऑयल। एक अदद हमने ले ली बड़े साइज़ की प्याज। सेंटर में कर देते हैं ऑयल में ताकि प्याज हमारी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसको कवर लगाऊंगी। जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। घी में भी आप इसको बना सकते हैं और आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। कुटे हुए मसाले मोस्टली हम इसमें ऐड कर रहे हैं। धनिया हमारा कुटा हुआ है, कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दीजिए और इसके साथ साथ ऐड कीजिए पिसी और कुटी लाल मिर्च। दोनों का जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट होता है। तो कुटे हुए मसाले ऐड कर रहे हैं। ज़ीरे को पहले भून लीजिए खुश्क तवे पे बग़ैर किसी चिकनाई के और फिर उसके बाद आपने उसको क्रश कर लेना है। हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और भुना हुआ जो ज़ीरा है वो और भी जल्दी क्रश हो जाता है। इसी तरीके से आपने साबित धनिया ले लेना है और साबित धनिया को भी हल्का सा रोस्ट करें और उसके बाद आपने उसको कूट लेना है। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन है, कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, स्पेशली कलेजी के साथ, बकरे की हो या फिर जो है वो गाय की हो, उसके अलावा चिकन की हो। कसूरी मेथी बहुत अच्छी जाती है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इसका ढक्कन भी मंगवाती हूँ और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तब तक प्याज जो है वो हमारी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो चुकी होगी। लाइट सी पिंक करनी है। तो जब हम वापस आएंगे तो इसमें कलेजी ऐड करेंगे, कवर करेंगे और क्रीम को विप कर लेंगे। जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसके लिए हमने क्रीम को बहुत अच्छा सा ठंडा कर लिया है। अब हम उसको विप कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, लाइट सी पिंक भी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारी क्यूब्स में कटी हुई कलेजी और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया और अब हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ये पकेगी तो इसकी जो एक हीट है जो बहुत सारे लोगों को फील होती है, काटने नहीं है, नहीं बदबू आ जाएगी, ऐसी चीज़ें घर में नहीं लाओ, बहुत ज़्यादा हीट आती है। तो बहरहाल लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उससे इसकी हीट भी ख़त्म हो जाएगी और इसको थोड़ा सा गलने तक हमने कवर करके रख देना है। तो यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं और आंच इसकी हमने स्लो की हुई। आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ ताकि ये थोड़ा सा गलता है। तब तक हम क्रीम को विप करके रख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें कुछ कुटे हुए मसाले ऐड करेंगे। अक्सर लोगों की क्वेरी आ रही होती है कि क्रीम जो है वो उनसे विप नहीं होती बहुत अच्छे से। आपने कोशिश करनी है नॉन डेयरी क्रीम ख़रीदिए और बहुत अच्छे से आपने उसको ठंडा कर लेना है। फ्रिज या फ्रीज़र में, अगर फ्रिज में रख रहे हैं ओवरनाइट रख लीजिए और अगर फ्रीज़र में रख रहे हैं 1 से 2 घंटे ज़रूर रखें। जब वो बहुत अच्छी सी चिल्ड हो उसके बाद आपने उसको बीट करना है तो वो ज़रूर अच्छे से बीट होगी। जो मैं क्रीम यूज़ करने जा रही हूँ वो ऑलरेडी मीठी क्रीम है, वरना जब क्रीम ग्रेजुअली बीट होना शुरू हो तो उसके बाद आपने उसमें चीनी ऐड करनी है। तो निकाल लेते हैं फ्रिज से। चलें जी, आ गई हमारे पास क्रीम। इसको बीट कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम ट्राइफल के लिए आपको चाहिए हैवी विपिंग क्रीम।
इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप की स्ट्रॉबेरीज़ और हमने ऐड कर देने हैं कुकीज़। आप अपनी पसंद की कुकीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। चॉकलेट के ऐड करना चाहते हैं या फिर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वनीला कुकीज़ ऐड करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड करें। चलें मैं इसको बीट करना शुरू करती हूँ। महक हैं कराची से, महक से बात करेंगे। हेलो महक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महक, आप ठीक हैं? जी हाँ, वो मेरी कल बात नहीं हो सकी थी आपसे सही से ना, एंड हो रहा था प्रोग्राम का। अच्छा, चलें बताइए महक क्या कहेंगी? जी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। बहुत और शुक्रिया अभी मैं महक। आपका प्रोग्राम देख ही रही हूँ, वैसी भी हूँ मैं। और अच्छा। आज जो आप चीज़ और जो चीज़ बनाई है आप तवा कलेजी, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। चलें भाई, आप मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब। मीठा भी ट्राई कीजिएगा, इंतहा से ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है। ठीक है महक? जी जी ऐसे ही हमें कॉल करती रहिए, मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करती रहिए। थोड़ा सी इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। गर्मी के मौसम में अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं है। जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ तो ये वाले काम मोस्टली एसी रूम में भी किए जाते हैं और इसके अलावा ये भी किया जाता है कि आपने नीचे बोल में थोड़ी सी बर्फ़ रख ली और बर्फ़ के ऊपर आपने रख लेना है अपना ये क्रीम का बोल और फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो अच्छा सा फेंटना शुरू करना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। क्रीम जितनी ठंडी होगी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये विप होगी। तो चलें, यहाँ पर कलेजी का जो अपना पानी है वो थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है। चंद मिनट्स के लिए इसको और कवर करते हैं। मैं ये चाह रही हूँ जब तक ये हो रही है हम अपनी क्रीम को विप करके फ्रीज़र में रख लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़ और स्ट्रॉबेरी की जो ये हमारे पास पाई फिलिंग है, आपकी मर्ज़ी है। आप फोल्ड करना चाहते हैं इसमें फोल्ड कर लीजिए, आप इसके साथ लेयर्स लगाना चाहते हैं लेयर्स लगा लीजिए। फिर ये होगा कि कलर्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लगेगा। जिस भी ग्लास या ट्रांसपेरेंट से बोल में आप अपने ट्राइफल को सर्व करना चाहते हैं। तो चलिए क्रीम को बीट कर लेते हैं। इसमें मैं टमाटर चॉप करके शामिल कर देती हूँ कलेजी में ताकि टमाटर भी मैशी होना शुरू हो जाएं और कुछ मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो भी इसमें पकते रहें। तो ये हमने ले लिए 3 अदद दरमियाने साइज़ के आपने ले लेने हैं टमाटर। इनको हम कर लेते हैं रफली चॉप और इसके साथ साथ आपने भून के कूट लेने हैं कुछ मसाले जिसमें है काली मिर्च और आपने ले लेना है खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को भून कर पीस लीजिए। इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आप इसको बॉटल में बंद करके रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और भुने हुए मसाले जो हैं वो और ज़्यादा चलते हैं, देर से ख़राब होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कराची की, अक्सर 1 से 2 महीने जब मसाले या दालों को हो जाएं तो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फिर या तो हमें उनको फ्रिज में रखना पड़ता है या फिर हमें चाहिए कि हम उनको या तो जल्दी कंज्यूम कर लें। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक पर ताकि जब तक हम ब्रेक पर जाएं तो ये मसालों में बहुत अच्छे से पकती रहे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, क्योंकि मसाले शामिल करेंगे तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल किया। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, क्रीम को बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। तो चलें इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्च
कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें काली मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा भुना और कुटा हुआ ये इसमें चला गया और साथ ही हमने ऐड कर देना है भून कर कूट लेना है आपने साबित धनिया, ये हमने इसमें ऐड किया और अब हम इसको कर देते हैं कवर। मैं यहाँ पे क्रीम को बीट कर लेती हूँ, आप जल्दी से जाइए और छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो कलेजी है उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। उसमें हमने कुछ मसाले ऐड किए जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च थी, इसके अलावा हमने उसमें ऐड की पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, नमक हमने उसमें शामिल किया, भुना कुटा धनिया और हमने उसमें ऐड किया भुना कुटा ज़ीरा। ये चीज़ें हमने उसमें शामिल की। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, ये शामिल कर देते हैं। ब्रेक में मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी क्योंकि हमने आपके सामने इसमें हल्दी शामिल नहीं की थी, तो चलें यहाँ पर हमने ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला और इसको अगेन पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और टमाटर भी मैशी होना शुरू हो चुके हैं और इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल और इसको हमने दोबारा से कवर कर देना है। ध्यान रखिएगा कि नीचे ना लग रही हो आपकी कलेजी, वरना थोड़ा सा आप इसमें और पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इसको फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। अक्सर हम लोगों के घरों में बड़े साइज़ के फ्राइंग पैन होते हैं। तो चलें क्रीम को निकाल लेते हैं दोबारा से फ्रीज़र से। इसको हमने ब्रेक में व्हिप कर लिया था और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ भी ऐड करके हमने इसको दोबारा से व्हिप करना है ताकि जो इसकी मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो कुकीज़ हैं वो भी हम इसमें फोल्ड नहीं करेंगे। ड्यू ड्रॉप की जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग है उसको भी हम इसमें फोल्ड नहीं करेंगे बल्कि लेयर लगाएंगे। आपको जैसे अच्छा लगता है आप बिल्कुल कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। और इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। चीनी मैंने इसमें शामिल नहीं की है क्योंकि व्हिप क्रीम हमारी मीठी है, बिस्किट्स मीठे हैं, स्ट्रॉबेरी की जो पाई फिलिंग है वो बहुत मीठी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि चीनी ऐड मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चलिए इसकी मिक्सिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, कोई भी खूबसूरत से ग्लासेस ले लीजिए और उसमें आपने इसको असेंबल कर लेना है, अरेंज कर लेना है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो एज़ इट इज़ ही आप इसको यूज़ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ ये क्रश हुए हुए हमारे कुकीज़ जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। तमाम चीज़ें बहुत सॉफ्ट होंगी तो फिर क्रंची क्रंची अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले हमने ऐड कर दिए इसमें थोड़े से बिस्किट्स। जिस बिस्किट्स का फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो वो वाले बिस्किट्स आपने ले लेने। असेंबलिंग कैसे करनी है ये भी आपकी पसंद पर है। कुकीज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं ज़्यादा ऐड कर लीजिए, कम अच्छे लगते हैं कम शामिल कर दीजिए। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्रीम है इसको पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। उससे ये होगा कि पोर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी और आसान हो जाएगा। बिस्मा है हमारे साथ, बिस्मा से बात करेंगे। हेलो बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा कैसी हैं? ठीक हैं? यस। जी बिस्मा, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? आज का क्वेश्चन क्या है? आज का तो कोई सवाल नहीं है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं आज। आप चिकन ब्रेड बनाना सिखा दें। चिकन ब्रेड बनाना सिखा दें? चले जी। ठीक है जी, आपकी जो फरमाइश है वो हमने नोट कर ली है। चिकन ब्रेड आपको बनाना सिखाएंगे। और क्या कहना चाहेंगी? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल लगी है? चलें, जी। ज़बरदस्त। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में बिस्मा। थैंक यू। क्या करती हैं बिस्मा? आप पढ़ती हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में? हेलो। जी बिस्मा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। 9th में पढ़ती हैं। तो एग्जाम्स की तैयारी हो रही है? नहीं, हमारा नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर है, ओके जी। तो कुकिंग का शौक है आपको? मसाला टीवी देखती हैं तो यकीनन आपको कुकिंग का शौक होगा। जी। बेकिंग शौक से करती हैं या कुकिंग शौक से करती हैं? दोनों। दोनों शौक से करती हैं। चलें, ऐसे ही बनाती रहिए और घर वालों का दिल जीतती रहिए। थोड़ा सा कलेजी को भी देखते चलें। बहुत शुक्रिया बिस्मा, आपने हमें कॉल की। मसाले हमने यहाँ पर तमाम ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी मैशी हो गए हैं, कलेजी पकना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको और कवर कर देती हूँ। मैं चाह रही हूँ हम अपने मीठे को बिल्कुल डन कर लें, उसको फ्रीज़र में रख लें। थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं पानी, ताकि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा हो। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, हम इसको भून लेंगे। तो चलें, इसको कर देते हैं कवर। और यहाँ से हम ले लेते हैं पाई फिलिंग। ड्यू ड्रॉप की हमारे पास स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग है, ये हमने ले ली है और ये हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश भी आई हुई हैं। अगर आप इसको लास्ट में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ गार्निश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, मेक श्योर कि ग्लासेस जो हैं वो आपके नीट ही रहें, वरना बाद में साफ़ करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। चलें, ऐड कर देते हैं इसमें। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, तमाम चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। आप इस रेसिपी को ब्लूबेरी की जो हमारी पाई फिलिंग है ड्यू ड्रॉप की, उसके साथ भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों को यूज़ कर लीजिए। एक तह में आप स्ट्रॉबेरी ऐड करें और एक तह में आपने ऐड कर देनी है ब्लूबेरी। तो ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए, अब एक और तह हम इस पे लगा देते हैं क्रीम की। और लास्ट में अगेन हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं इसको डन करती हूँ और आपको दिखाएंगे। फिर इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आपने अपना जो ट्राइफल है उसको सर्व कर दीजिए। और इस क्रीम को हम वापस रख देते हैं फ्रीज़र में। कलेजी की तरफ आ जाते हैं। कलेजी जो है वो हमारी कहाँ तक पहुँची उसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। और इसको अब हमने थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल। और ये जो हमारा मीठा है इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। थोड़े से कुकीज़ हमने निकाले थे इसको गार्निश करने के लिए, उससे हम इसको गार्निश कर लेते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो लगा लीजिए, नहीं अच्छा लगता तो मत लगाइए। और इसको आई थिंक फ्रीज़र में रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए।
चलें जी, ये जा चुका है फ्रिज में, इसको यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। ये आपने शामिल कर देनी है। थोड़ा सा हम इस पर ऐड करेंगे लेमन जूस। ये हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया। ये चली गई इसमें हरी मिर्ची। इसको भी हमने सेंटर से कट करके ऐड कर देते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की, पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। जो हमारे घरों में वर्की पराठे बन रहे होते हैं उसके साथ आप इस कलेजी को सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। और हरे धनिए की जो थोड़ी सी डंडियां हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सॉफ्ट वाली। और थोड़ा सा हरा धनिया हमने ऐड कर देना है गार्निशिंग में जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। खटास ज़्यादा अच्छी लगती है, लेमन का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा जाता है लेमन कलेजी के साथ। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ, हल्का सा पानी ऐड करेंगे। चलिए, दोबारा से इसको थोड़ा सा करते हैं कवर। और आई थिंक अब जब हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। आपने बहुत अच्छे से उसको देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है, रह जाती है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। हमने क्योंकि आज तैयार की है तवा कलेजी, तो हम क्यों ना इसको तवे पर ही सर्व करते हैं और फिर आप इसको एंजॉय करें नाश्ते में या फिर डिनर में आप इसको तैयार करें। ड्यू ड्रॉप पॉमिस ऑयल में हमने इसको तैयार किया और बहुत ही रिलायबल ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिकल्स तो इनकी बेहिसाब हैं। गर्मियों में पिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। टेबल पर बहुत सारे घरानों में पिकल या चटनियों के बग़ैर उनका दस्तरख्वान नामुकम्मल रहता है। ज़रूर एंजॉय करें, डिफरेंट इनके स्टाइल के जो पिकल्स हैं उनको लें और एंजॉय करें, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। ढेर सारे हैं, लहसुन है, लेमन है, चिलीज़ हैं और बहुत सारी हैं। अच्छा, स्लाइस में भी हैं, होल अलग हैं, स्लाइस अलग हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं कैन के, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, निकालें और उसको यूज़ करें। चाइनीज़ खानों में ऐड करना चाहते हैं या फिर चने और मटर को लेकर कुछ देसी रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। और ऑनलाइन भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी और छोटी तमाम बॉटल्स में ये दस्तयाब है। फ्रेश जैतून के साथ बनाया जाता है और जैतून का जो तेल है वो तमाम लोग जो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिनको दिल के मसले हैं या हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, उनको भी चाहिए कि जैतून के ऑयल का इस्तेमाल करें। और जैतून का ऑयल ना सिर्फ खाने में यूज़ होता है, बालों के लिए भी यूज़ होता है, मालिश के लिए यूज़ होता है, रॉ खाने के लिए यूज़ होता है जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, सैलेड के लिए, या बहुत सारे लोग हैं कि 1 टीस्पून डेली जो है वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि सेहतमंद रहना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, महंगा है, लेकिन यकीन करें बीमार रहना उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो अच्छा है कि अगर थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत पे कर लें ताकि अल्लाह ताला हम सबको ही महफूज रखे और किसी भी बीमारी से। खैर, इस हवाले से दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए और जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता करे। तो चलें, यहाँ पर हमने इसको कवर किया है, बस हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। मीठे को आप जितना ठंडा करेंगे वो उतना अच्छा लगेगा। क्रीम बेस्ड जितने भी मीठे होते हैं, जितने चिल्ड होंगे उतने ज़बरदस्त लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मसालेदार तवा कलेजी। अज्जा: बकरी की कलेजी आधा किलो, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, भुनी कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा,
पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, स्लाइस हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 1 नींबू का, जूलियन अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज सौते करें, फिर इसमें बकरी की कलेजी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर ढकें और 5 मिनट पका लें। अब इसमें चॉप्ड टमाटर, भुने कुटे और पिसे मसाले शामिल करके 1/4 कप पानी के साथ ढककर पकाएं कि टमाटर नरम हो जाएं। उसके बाद कलेजी को मसाले के साथ फ्राई कर लें। आखिर में कसूरी मेथी, जूलियन अदरक, नींबू का रस, चॉप्ड हरा धनिया, स्लाइस हरी मिर्चें, पिसा गर्म मसाला और नमक डालें, फिर मिक्स करके सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम ट्रैफल। अज्जा: स्ट्रॉबेरीज 2 कप, क्रीम चीज़ 1 कप, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, वनीला वेफर कुकीज़ क्रश्ड 1 कप। तरकीब: एक बोल में क्रीम चीज़ को हैंड मिक्सचर से फेंट लें, फिर इसमें 1 कप स्ट्रॉबेरी सिरप और क्रीम चीज़ मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें आधी व्हिपिंग क्रीम फेंटें, फिर मूस को पाइपिंग बैग में डाल दें। बाकी बची हुई व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल दें। फिर असम्बलिंग के लिए एक डिश में स्ट्रॉबेरीज और सिरप डालें, फिर पाइप से मूस की लेयर दें। उसके बाद वनीला वेफर कुकीज़ क्रश्ड छिड़कें, फिर व्हिप्ड क्रीम से लेयर दें, फिर दोबारा लेयर्स को दोहराएं और ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपीज़ जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी हैं, बहुत ही आसान सी हैं और ड्यू ड्रॉप के साथ आज हमने तैयार किया स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम ट्रैफल, जो कि बहुत ही इजी था। अपनी पसंद की कुकीज़ ऐड करें और इसके अलावा जो है वो आप इसमें ब्लूबेरीज़ की लेयर भी दे सकते हैं। जितनी लेयरिंग होगी उतनी अच्छी खूबसूरत सी लगेगी। और ट्रैफल में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इसमें केक ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलें, तड़का में आज बनने जा रहा है फ्राइड फ़िश विद टोमेटो करी। इसके साथ ही बनेंगे स्पाइसी कढ़ाई आलू और स्पाइसी राइस। तो बहुत ही स्पाइसी सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।